बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिग्नल की एनर्जी। हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा। एक सिंपल बैटरी ऑपरेटेड विद ए रेजिस्टर सर्किट के साथ। इसमें क्या हो रहा है कि भी एक बैटरी सोर्स है जी ऑफ टी, ठीक है, वो अप्लाई की गई है एक रेजिस्टर के ऊपर। अब जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर वो है आई ऑफ टी इक्वल टू जी ऑफ टी ओवर आर। अब इसी में आपने फाइंड आउट करनी है पावर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक रिलेशनशिप फाइंड पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर ओवर आर। अब इस रिलेशनशिप के मुताबिक हमारे पास यहां पर जो पावर बनेगी पी एफ टी, वो हमारे पास होगी जी ऑफ टी स्क्वायर आर और वी स्क्वायर की जगह हमारे पास जी ऑफ टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओवर आर। अब इन दोनों रिलेशनशिप में देखें हम अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशनशिप में देखते हैं हम कि हमारे पास जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी जो इनपुट है हमारे इस सर्किट की उसके स्क्वायर के। अब इस रिलेशनशिप के थ्रू देखें जो पावर का है उसके मुताबिक जो हमारे पास जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगेन जो जी ऑफ टी का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों रिलेशनशिप्स में हमारे पास जो बात वाजे है वो ये है कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इनपुट सिग्नल। लेकिन एक किसी भी सर्किट के अंदर, जिस तरह ये एक एग्जांपल में हमने ये जो रिमेंबर दैट मीन सर्किट, के इस सर्किट के अंदर टोटल पावर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम टू ए फाइनल पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई टोटल हमें पावर, टोटल एनर्जी चाहिए। अब टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि भाई इस टोटल एनर्जी के लिए जो पावर हम पूरे सिस्टम की है, एनर्जी है, उसको हम सम कर देंगे। और जो इनपुट सिग्नल है उसका ये स्क्वायर हो जाएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम।
और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो सिग्नल की होंगी। अब इस बात का मतलब है कि कोई भी सिग्नल है हमारे पास, अब कोई भी सिग्नल है हमारे पास, उसकी एनर्जी को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सपोज करें अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल है एंड इट लुक्स लाइक दैट। अब सबसे पहले इसका स्क्वायर लिया जाएगा। अगर सपोज करें इसका स्क्वायर कुछ ऐसे सा बनता है और जो इस एरिया इस स्क्वायर्ड टर्म के अंडर होगी उस तमाम एरिया इस सिग्नल की एनर्जी कहलाएगा। सपोज करें ये मेरे पास है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी। और ये मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर आ जाता। तो ये जो एरिया है ये इक्वल होगा एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी के इक्वल। इसी तरह से सपोज कीजिए हमारे पास एक आता है साइन सिग्नल, साइनोसॉइड है and it looks like this। अब इसी सिग्नल की हमने पावर फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो दैट मीन्स कि भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं वो ऊपर को चली जाएंगी, यानी ये जो नीचे जो इस साइनोसॉइड की जो ट्रफ है वो अब क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से अब जो इनके अंडर हमें जो एरिया मिल रहा है वो इस साइनोसॉइड, इस एक क्रस्ट जो साइनोसॉइड है इसकी एनर्जी होगा। लेकिन ये साइनोसॉइड यहां पर एंड नहीं हो रहा, ये साइनोसॉइड तो इनफाइनाइट है। इसी तरह एनर्जी यहां पर भी, यहां पर भी, तो ये तो एनर्जी चलती जाएगी। इसी वजह से ऐसे सिग्नल्स की एनर्जी इनफाइनाइट होती है, यानी कि एनर्जी ऐसे सिग्नल्स की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और इस बारे में अभी मैं नेक्स्ट आपको वीडियो के अंदर जो पावर सिग्नल है उसको मैं डिराइव करवाते हुए तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि एनर्जी सिग्नल कौन सा है और पावर सिग्नल कौन सा है। सपोज करें ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास,
ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि भी एक सिग्नल है मेरे पास, जी ऑफ टी, जो -1 से स्टार्ट लेता है और उसका एम्पलीट्यूड 2 है, और फिर वो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व दे रहा है, एंड एज इट गोज टू t टेंड्स टू इंफिनिटी। और जो इसकी कर्व है उसका 2 इंटू ई रेज टू द पावर -t/2। अब ये हमारे पास एक सिग्नल है, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला एनर्जी का वो हम फाइंड आउट करते हैं, वो एनर्जी का वो ये है कि भी हमने लिमिट्स लेनी है एनर्जी की, पूरे सिग्नल की, जो कि -1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक है। और जो g ऑफ t है हमारे पास, उसका स्क्वायर dt लेना है। सिंपल इज दैट। अब हम इस जो इंटीग्रल है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक सिंपल टर्म है जो कि -1 से लेकर 0 तक है, उसको बांट लेते हैं। उसमें g ऑफ t जो है हमारे पास वो 2 है, यानी 2 का स्क्वायर लें हम और उसे हम dt कर दें। फिर उसके बाद प्लस करें। अब 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है सिग्नल, जो कि है हमारे पास 2 इंटू ई रेज टू द पावर -t/2। अब इसका स्क्वायर लें और dt करें। अब यहां पर हमारे पास जो -1 से लेकर 0 है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है हमारे पास। 4 इंटीग्रल लें तो हमारे पास 4t आ जाता है हमारे पास। अब इसकी लिमिट्स है हमारे पास -1 एंड 0। देन अब यहां पर स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू द पावर -t/2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास बचता है 0 टू इंफिनिटी 4 ई रेज टू द पावर -t dt। यहां पर हमारे पास अगेन, अब हम फर्स्ट वाले में पावर्स को इंक्लूड करते हैं। पहले में अगर हम 0 पुट करते हैं 4 इंटू 0 तो हमारे पास 0 आ जाता है। फिर -4 इंटू -1 तो दैट मीन्स -4। देन आफ्टर दैट 4 यहां पर कांस्टेंट है,
बाहर आ जाएगा। ई रेज टू द पावर माइनस टी हमारे पास वो हमारे पास बचती है माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी और 0 एंड इंफिनिटी। अब यहां पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये +4 हो गया, प्लस फिर हमारे पास 4। अब यहां पर हमने लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो ये 4 की जगह -4 हो जाएगा। तब यहां पर ई रेज टू द पावर माइनस टी है, दैट मीन्स 1 ओवर ई रेज टू द पावर टी हो जाएगा। और लिमिट हमारे पास इंफिनिटी एंड 0। अब यहां पर एनर्जी 4 माइनस 4, अब जो यहां पर बनती है हमारे पास वो बचती है 1 ओवर ई रेज टू द पावर इंफिनिटी माइनस 1 ओवर ई रेज टू द पावर 0। कीप इन माइंड इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर इंफिनिटी भी एक ह्यूज नंबर होगा। अब 1 डिवाइडेड बाय अ ह्यूज नंबर विल बी इक्वल टू 0, या इन सिंपल वर्ड्स मैं इसे कह सकता हूं ई रेज टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी एंड 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यहां पर एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास पावर एनर्जी जो बचती है वो 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 विच इज -1, that will be 4 plus 4 which is equal to 8। thus इस एक सिग्नल की जो हमने ये यूज किया था इस एग्जाम्पल के लिए, इस सिग्नल की एनर्जी हम -1 से लेकर इंफिनिटी तक 8 है यूनिट्स। हम एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं ताकि हम फाइंड आउट करें कि इस नए सिग्नल की एनर्जी क्या है। सपोज करें हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t जो कि -3 से 3 के बीच में 0 otherwise।
सबसे पहले हम इस सिग्नल को ड्रॉ करेंगे। अब सपोज करें ये हमारे पास -3 से 3 तक है। -3 से 3 तक है और इसका एम्पलीट्यूड 3 है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि भाई एनर्जी जो हमने डिफाइन की थी कि भाई इंटीग्रल होगा और जो सिग्नल है उसका एरिया अंडर द कर्व हमने लेनी है, तो उसके स्क्वायर की एरिया अंडर द कर्व लेनी है। अब यहां पर हमारे पास जो सिग्नल है वो 3 है, उसका एम्पलीट्यूड, एंड उसका स्क्वायर लेंगे हम dt, एंड ये हमारे पास -3 से 3 तक जाएगा। इसमें हमारे पास 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 9 बचता है, 9 dt। अगर हम इंटीग्रल सॉल्व करें तो हमारे पास जो एनर्जी बचती है वो 90, और जो इनकी लिमिट्स हैं वो 3 से लेकर -3 तक। अब लिमिट्स 1 बाय 1 पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट और फिर डाउन लिमिट। 9 इंटू 3 हमारे पास बचता है 27, -9 इंटू -3 ये हमारे पास बचता है -27। अब -27 ये आपके पास प्लस बन जाता है, तो सो 27 प्लस 27, सो टोटल एनर्जी विल बी 14 1 kg 4 5 54. So total energy of this square type signal, which ranges from -3 to 3, is 54 units. Thank you very much.